आज हम संपूर्ण भारत के होमगार्ड साथियों से अनुरोध करता हूं, साथियों, भारत में हमारी राष्ट्रीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भारत के नाम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गया है, जिसका शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। साथियों, हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं। संपूर्ण भारत के हर राज्य से साथियों को एकजुट हो जाना चाहिए, मगर फिर भी हमारे चंदाचोर भाई कुछ जो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। साथियों, बिल्कुल गुमराह न हों, क्योंकि उनका गुमराह करना आज तक अपने राज्यों में भी रहा है, धोखा देना अपने राज्यों में भी रहा है। कोई कार्य हमारे वेलफेयर के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया तो उतना ही बढ़ा जितना सीमित रहा। साथियों, हम सब मिलकर एकजुट हों, क्योंकि आज भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ लोग खिलवाड़ करने में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले 17 नवंबर सन 2024 में दिल्ली में एक आह्वान लोगों ने किया। वो हमारे भाई ही हैं, मगर कुल मिलाकर उनका जो कार्यक्रम था दिल्ली में, वो गलत तरीके से रखा गया। गलत तरीका क्या था कि छुट्टी के दिन कौन काम होता है। साथियों, आप ही सोचें, न छुट्टी के दिन कोई अधिकारी मिलेगा, ना ही कोई कर्मचारी मिलेगा, और ना ही आपका ऑफिस खुला मिलेगा। साथियों, जब कोई ऑफिस नहीं खुला होगा, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, तो कौन सा काम होगा। और आप किस नीति को से मतलब गए जो रविवार के दिन आप सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग करने पहुंचे। चलो, अच्छी बात है, आप भी होमगार्ड के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपको सोचना चाहिए कि कार्य दिवस में जाना, 10 आदमी अगर इकट्ठा होते हैं तो 100-200 आदमी देखने वाले भी खड़े हो जाते हैं। साथियों, आपने नहीं सोचा कि छुट्टी के दिन कौन मिलेगा। हमारी गिनती उतनी की उतनी रहेगी जितने लोग होंगे। जब 10 आदमी कहीं खड़े होते हैं तो 20 आदमी और भी खड़े हो जाते हैं। साथियों, कितनी भद्दी बात है जो आपने किया, बहुत अच्छा किया, और दूसरे के ऊपर दोषारोपण भी कर रहे हो। चलो, धन्यवाद, कोई बात नहीं, आपने दोषारोपण किया, मगर ईश्वर चाहें ऐसा न हो और हम लोगों को कोई ऐसा गलत कदम उठाना न पड़े जिससे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम भाइयों को, हमारे सभी भाई हैं, चाहे जैसा भाई है, हम सभी होमगार्ड साथियों को मिलकर के अपने कामों में कदम बढ़ाएं और अपने कार्यों को जो 1946-47, 1962-63 हम लोगों के ऊपर लगा हुआ है, उसमें धारा 8 को संशोधित कराना है। साथियों, धारा 8 संशोधित हो जाने से हम लोगों के लिए परिपूर्ण कार्य और राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी का भी दर्जा मिलेगा। साथियों, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी
राष्ट्रीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भारत हमेशा सक्रिय रही है। जब से बनाई गई है, कई बार धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी हो चुका है, मीटिंगें भी हुई, जिसमें आज तक कोई भी किसी प्रकार की कोई वारदात भली बुरी नहीं हुई। और गृह मंत्री जी से भी हमारी टीम मिली, उस पर भी कोई टिप्पणी किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नहीं की गई, और ना ही धरना प्रदर्शन करने पर हमारे किसी होमगार्ड साथी के ऊपर कोई आँच आई। साथियों, राष्ट्रीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन वो है जो अच्छी सोच कर रास्ता निकालता है, और आप सब मिलकर भारतीय होमगार्ड सुरक्षा बल पर आएं और राष्ट्रीय होमगार्ड के साथ, राष्ट्रीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े। हम पुनः बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं। साथियों, रजिस्ट्रेशन आने पर तो बहुत भारी भरकम भीड़ होगी, जिसके लिए हम आपको जगह नहीं मिलेगी। साथियों, इतनी भीड़ होगी क्योंकि 4,65,000 भारत का होमगार्ड मौजूदा कार्य कर रहा है, जिसकी संख्या अथाह है। साथियों, आप सब राष्ट्रीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आएं और कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और अपने होमगार्ड एक्ट 1946-47 और 1962-63 में धारा 8 को संशोधित कराकर भारत के होमगार्ड साथियों का शोषण बंद कराएं। इस पर हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, जो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारी राज्यों की सरकारें तो कुछ नहीं कर सकती। राज्य की सरकारें मात्र इतना कर सकती हैं कि आपको कुछ न कुछ आपकी झोली में डाल देती हैं, जिससे आप शांत हो जाते हैं। साथियों, इसके लिए हम लोगों को तन मन धन से, अपने धन से दिल्ली के लिए एक बार कूच करना होगा, और केंद्र सरकार से प्रार्थना कर अपनी बातों को रखें, जिसको संशोधित कराकर राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी का दर्जा लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।